हेलो। मैं काफ़ी दिन से ब्लॉग बना नहीं रहा था क्योंकि सिचुएशन थोड़ा अलग हो गया था मेरे घर का। 8 अगस्त को मेरी मम्मी चली गई, तो मैं इसलिए ब्लॉग बना नहीं रहा था और मैं बीमार भी था बहुत। मतलब 2 ब्लॉग मैं बना रखा था बहुत पहले ही, मम्मी थी जब, तो मैंने अपलोड नहीं किया था। मैं बाद में अपलोड करने के लिए रखा था। एक वीडियो बनाया था जब सब 25 दिन बाद जब कोकलत गए थे। गांव में एक कोकलत है जहाँ पे सब नहाने अच्छा है, घूमने फिरने का। तो सब वहाँ गए थे, जीजा आए थे छोटे वाले, तो सबको कह रहे थे चलो घूमने, तब एक वीडियो बनाया था। और फिर यहाँ के लिए टिकट बन गया था 3 तारीख को। फिर अब जाके वीडियो बना रहा हूँ 1 महीना 14 दिन के बाद। और अचानक से 8 अगस्त को मम्मी की डेथ हो गई। इस बार तो कोई दिक्कत भी नहीं था, न छाती में कोई दिक्कत था, ना पैर में तो दर्द रहता था नॉर्मल, क्योंकि गठिया का भी इलाज चल रहा था, आर्थराइटिस का। और हार्ट का तो शुरू से ही था, 17 साल पहले ही सर्जरी हुआ था मम्मी का, एक छोटा सा होल था, तो वो तो ठीक हो गया था। 1 साल 1 महीना या 2 महीना पहले मम्मी वेंटिलेटर पे गई थी, डॉक्टर ने वेंटिलेटर पे डाल दिया था। तो वेंटिलेटर का मतलब तो हम शुरू में हमें पता नहीं था। जब शुरू में मम्मी वेंटिलेटर पे गई, उस टाइम मैं और शीला दी थे, तो पता तो था नहीं। तो डॉक्टर साइड में ले जाके कह रहे थे कि वेंटिलेटर पे डालना होगा, तो इसमें डॉक्टर गारंटी नहीं लेता, पेशेंट का होता है, अगर वो उठ गई तो सही है, पेशेंट का शरीर रिस्पॉन्स करना चाहिए तब डॉक्टर कुछ कर सकता है, वरना वेंटिलेटर पे हार्ट बीट चलता रहेगा, बस हार्ट बीट चलता रहेगा, बेहोश करके वेंटिलेटर पे डाला जाएगा। तो हमें तो सोचा कि चलो नॉर्मल चीज़ होता होगा। तो जब पहली बार वेंटिलेटर पे गई और उन्होंने 2 घंटे का बेहोशी का दवाई दिया था, 2 घंटे से 4 घंटा हो गया और आँख खुला हुआ है। आँख और मुंह में पाइप जो लगा होता है जिससे ऑक्सीजन जा रहा होता है, वो मुंह खुला हुआ, आँख खुला हुआ है। साइड से इंजेक्शन लगा रखा था, खाना वाना भेजते हैं ग्लूकोज टाइप का कुछ भी जो अपना, तो वो लगा हुआ था। पहली बार वेंटिलेटर में देखा था मैंने सामने से मम्मी को। तो 2 घंटे से 4 घंटा हो गया, 4 घंटे 6 घंटे हो गया, और मेरा और शीला दी का रो रो के बुरा हाल हो गया था। डॉक्टर से पूछ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर से कि होश क्यों नहीं आ रही, होश क्यों नहीं आ रही, जब ऐसा करना था तो बताया क्यों नहीं, हमें नहीं पता था वेंटिलेटर क्या होता है। रो रहे थे, बुरी तरह से रो रहे थे। तो मुझे भेज दिया गया था हॉस्पिटल से घर, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो वह हॉस्पिटल से मुझे घर भेज दिया गया था। रात भर भी नहीं सोया कोई। तो 24 घंटे से ऊपर होने के बाद बड़े वाले जीजा वहीं रुके थे हॉस्पिटल में, 24 घंटे से ऊपर होने के बाद होश आया मम्मी को। तो पता चल गया था वेंटिलेटर क्या होता है, और ये भी पता चल गया कि डॉक्टर सुनता नहीं है। पेशेंट बेहोश है तो वो कुछ सुनेगा भी नहीं। कितने बार रिक्वेस्ट किया, पूछ रहा हूँ, कह रहा है हमारे हमारे हाथ में कुछ नहीं है, इग्नोर करके चले जा रहा है दूसरे पेशेंट को देखने इधर उधर, क्योंकि हम बार बार पूछ रहे थे। और जस्ट मम्मी के बगल में ही वेंटिलेटर पे, मम्मी के बगल में ही एक आदमी की डेथ हो रखी थी। उसको देख के और डर गए हम कि वेंटिलेटर पे ऐसा होता है। डर गए तो चल, मम्मी तो ठीक होके आ गई थी। फिर वहाँ डिस्चार्ज हुआ तो घर वर ले आए, चलो ठीक है, नॉर्मल रही, सही ठीक हो गई थी, पूरी तरह से ठीक हो गई थी। और फिर 6 महीने बाद उनका छाती फेंकने लग गया तेज तेज से, काफ़ी तेज तेज से। उस टाइम मैं और पिंकी दी गए थे, और वहाँ जाने के बाद फिर से कह रहे हैं वेंटिलेटर पर डालना। अब फिर हमें साइड में ले जाके समझा रहे हैं कि ऐसा ऐसा है, डॉक्टर जिम्मेदारी नहीं लेगा, सब वेंटिलेटर के हाथ में है, ये है, पेशेंट रिस्पॉन्स करेगा तो सही है, वरना हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। ऐसे बोलने लगा था। मैंने तो मना कर दिया, क्योंकि पिछली बार मैंने बहुत डॉक्टर के आगे पीछे दौड़ा, रिक्वेस्ट कर रहा था कि क्या हो गया बताओ, तो क्या हो गया बताओ, तो सुन ही नहीं रहे थे। मैं और पिंकी दी घर लेके आ गए थे मम्मी से पूछ के कि ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर भी मम्मी हिम्मत से कह रही थी ठीक हूँ, पर छाती बहुत तेज से फेंक रहा था। तो उन्होंने साइन वाइन करवाया, कुछ भी होता है जिम्मेदारी आप लेते हो, मैंने साइन वाइन कर दिया। आधे घंटे के बाद सोच समझ के साइन किया, तुरंत साइन नहीं किया, मुझे भी डर लग रहा था कहीं कुछ हो ना जाए घर ले जाते ही। तो फिर कैसे तो हिम्मत से मैंने साइन कर दिया और घर ले आया। तो हम घर ले आए, आराम करी, सोई, ठीक हो गया। और देखा मम्मी आराम करी, रात को चलने फिरने लगी, सही हो गया। मैंने कि मम्मी को समझाया, देखो यही डॉक्टर कह रहा था, ख़त्म हो जाएगी, 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगी, 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, ले जाओ देख। और देखो कितना झूठ बोलती है। तो मेरे मन में ना उल्टा चीज़ आ गया कि डॉक्टर जानबूझ के तो नहीं कह रहा था वेंटिलेटर पर डालने के लिए, कहीं वो उनका खुद ही इरादा। 7 अगस्त को ठीक रही रात भर, सबसे हंसी, बात करी, कॉल वॉल की, दीदी से बात करा, अच्छी रही, सही रही, सबसे बात की।
8 अगस्त को ऐसा हुआ, रात को शायद 12 बजे से या 11 बजे से रात को उनका मतलब शरीर में दर्द हो रहा था, सर में दर्द हो रहा था, पीठ में दर्द हो रहा था। रात भर हुआ, बताई नहीं किसी को कि रात में दर्द हो रहा था, नहीं तो रात में ही ले जाते हॉस्पिटल, किसी को नहीं बताई। अब बताई कब? 4 बजे, जब बर्दाश्त नहीं हुआ, सुबह के 4 बजे। फिर हम 4:30 बजे तैयार होकर सब निकले, तुरंत हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाने के बाद फिर कह रहा है वेंटिलेटर पर डालना पड़ेगा। हमने कह रहा हार्ट का कोई दिक्कत ही नहीं है, ना पैर का कोई दिक्कत हो रहा है, ना गठिया का कोई दिक्कत है, हार्ट का पूछो कोई दिक्कत नहीं बता रही। कह रहे हार्ट में कोई दर्द ही नहीं हो रहा। तो कह रहे वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा, शॉक देना पड़ेगा, पसीने आ रहे हैं, बीपी लो हो रहा है इनका, ऐसा ऐसा बोलने लगा। तो हमने सोचा कहीं पिछली बार की तरह ड्रामा कर रहे हैं ये। तो हम यही सोच के ना हमने मना कर दिया, नहीं नहीं वेंटिलेटर पर नहीं डालना, ऐसे ही कुछ देना है, दवाई देना है तो दे दो, पीठ में जो दर्द हो रहा है दवाई से ठीक हो जाएंगी, ऐसे कोई इंजेक्शन देना हो तो दे दो। कह रहे ऐसे इंजेक्शन नहीं लगा सकते, इनको वेंटिलेटर पे डालने की बात हो रही है, आप इंजेक्शन की बात कर रहे हो, ऐसे से बोलने लगा। बहुत डॉक्टर बोलने लगा, सारे डॉक्टर आ गए, कर जिम्मेदारी लेते हो कुछ होता है तो। मैंने पिछली बार भी आपने ऐसे ही कहा था कि 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगी, तो कहाँ कुछ हुआ? अब देखो 8 महीने बाद आए हम, कहाँ कुछ हुआ? तो कह रहे ऐसे केसेस में हो जाता है, पर आप, फिर उन्होंने बहुत समझाया ये वो। फिर मेरा बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं सिलाती गए थे इस बार, तो मैं घर लेके आ गया, साइन वाइन करवा के मैं घर लेके आ गया। मम्मी से भी ऑटो में पूछा कोई दिक्कत तो नहीं है? करे नहीं नहीं बस कमर दर्द हो रहा है बहुत तेज़ से, कमर दर्द हो रहा था बहुत, बैठा ही नहीं, ऑटो में बैठ के भी नहीं आई, सो रखी थी ऑटो में, सोते हुए आई। और हवा चल रहा है पर मम्मी को पसीना आ रहा है पूरा, इतना हवा चल रहा है ऑटो में फिर भी पसीना आ रहा है। फिर यहाँ पे आए, घर में आराम की, बगल में एक आंटी रहती, वो आई देखने के लिए। तो मम्मी ने कहा उनसे बैठो, मतलब उस टाइम सही से बोल रही थी, सुबह 6-7 बज रहा था। घर आए, बैठी, मतलब सोई, कह रही मुझे सोने दे आराम से, अब कोई उठाना मत, मतलब चिढ़ जाती थी, मतलब कोई जैसे सोए रहते थे ना, कोई भी बीच में शोर शराबा कर देता, चिढ़ जाती थी। तो इसलिए हम सब बोला ठीक है सो जाओ कोई बात नहीं। सोई। फिर मैंने उठा के पानी वानी दिया, फिर मैंने जूस वूस मंगाया, ताकि खाली पेट थी सुबह सुबह, और हमने वेंटिलेटर पे इसलिए भी नहीं चढ़ाया था क्योंकि सुबह खाली पेट गई थी 4 बजे। ये रीज़न भी था वेंटिलेटर ना चढ़ाने का, कहीं कमज़ोर शरीर है, क्या पता वेंटिलेटर से ना उठे। तो थोड़ा सा रोटी वोटी दिया, नहीं खाई, खाया नहीं जा रहा था, तो जूस मंगाया, पानी वानी पी, बस फिर लेटी। 5 मिनट हुआ, मैं बगल में बैठा हुआ था, 5 मिनट हुआ, सांस ही नहीं खींच पा रही, ऐसे कर रही, खींच रही ऐसे ऐसे कर रही थी, मतलब तेज एकदम ऐसे ऐसे आवाज़ निकाल रही थी, सांसें नहीं ले पा रही हैं। पूछ रहा हूँ क्या हुआ, गोद में लेके पूछ रहा हूँ क्या हुआ क्या हुआ, मतलब डर गया था मैं। वह यहाँ पूरा एकदम टाइट कर ली थी ऐसे, और दांत ऐसे कर ली थी। मैं डर गया, पूछ रहा हूँ, रोने लग गया। वहाँ पे सिला दी आई, ऊपर छत से चाय बनाने गई थी, वो आई नीचे, रोने लग गई, चिल्लाने लग गई, पूरा गली इकट्ठा हो गया सब। अब मुझे दिमाग काम नहीं किया, मैंने थोड़ा सा CPR दिया, छाती दबाया, ज़्यादा ज़्यादा 10 से 15 बार, और सब बोलने लगे डॉक्टर के पास ले जाओ। गोद में उठा के मैं भागने लगा तुरंत ही नीचे। फिर ऑटो से ले जाते जाते आधा घंटा हो गया। फिर पहुंचा मजीदिया, यहीं पास में मजीदिया में पहुंचा। उन्होंने कहा कि नहीं, डेथ पहले हो चुकी है। तो ये हो गया था पूरा, मतलब रो रो के सुन्न हो गया था हम, पूरा रो रो के बुरा हाल। मेरा तबीयत उसी टाइम से बिगड़ना चालू हो गया था। रात भर पूरा बुखार रहा, सर दर्द रहा, कमर दर्द रहा, पूरा दम बुखार। फिर यहाँ सब क्रियाक्रम हुआ, गांव गए, गांव में सब फेर भी हुआ, सारा कुछ। फिर वहाँ सब कुछ होने के बाद यहाँ आया ना, क्योंकि 1-2 दिन के बाद तुरंत ही निकल गए थे गाँव। यहाँ आया, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मम्मी बैठी है, क्योंकि यहीं रहा हूँ ना मैं ज़्यादातर मैं रहा हूँ मम्मी के पास, और ऐसा हो गया। पिछली बार जब फर्स्ट टाइम वेंटिलेटर पे चढ़ी थी, डिस्चार्ज होने के टाइम बोला था डॉक्टर ने कि हार्ट की पेशेंट है, थोड़ा क्रिटिकल सिचुएशन भी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ध्यान से रहना पड़ेगा, दवाई टाइम पे देना पड़ेगा। पर जब से मैं जाने लग गया था, मतलब मम्मी ही कहने लगी थी कि जा काम वाम कर, कुछ बाहर जा, ये वो। तो अब मम्मी को क्या बताऊँ कि डॉक्टर क्या कहता है। मैं जाने लग गया, और एक बार भी नहीं, कितने बार हॉस्पिटल गया मम्मी को लेके। वीडियो तो मैंने कम बनाया, वरना हॉस्पिटल तो मैं कितने बार लेके जा चुका हूँ, कितने बार। एक भी टाइम रिस्क नहीं लेता था। जैसे ही मम्मी से पूछता था कोई दिक्कत, अगले दिन हॉस्पिटल लेके चला जाता था, या ज़्यादा दिक्कत होता था उसी दिन लेके चला जाता था। पर इस बार मैं जाने लग गया था काम पे, तो खाना पीना कैसे खा रही हैं नहीं खा रही हैं, सुबह निकल जाता था, शाम को आता था, पूछता था मैं कि खाना वाना खाई, बस बोल देती थी हाँ खाई। अब क्या सच बोल रही थी कि झूठ बोल रही थी ये तो मुझे पता नहीं था, बस बोल देती थी कि हाँ खाना वाना खा लिया, सोई रहती थी। अब जब से जाना चालू कर दिया, कुछ ही टाइम के बाद हो गया ये सब।
वरना जब तक मम्मी के पास रहा ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि टाइम पे इनको सब चीज़ खिलाना पड़ेगा। और दवाई पता नहीं कैसे खाती थी, मिक्स तो नहीं कर लिया दवाई। बहुत मन में बहुत उल्टा-सीधा आया था कि मतलब कई तरह से सिचुएशन, एक तो वेंटिलेटर पे ना लेटाने का, अगर मन में ये भी आता है कि वेंटिलेटर पे लेटा देते काश बच जाती। फिर मन में ये भी आता है कि वेंटिलेटर से नहीं उठ पाती तो फिर तो मेरे पे ही लगता ना कि मैंने ही जानबूझ के वेंटिलेटर पे डाल दिया, जब पता था कि आदमी इससे ज़िंदा उठ के नहीं आता है। मेरे मुँह से मैं खूब पछताता ना, क्योंकि खाली पेट थी, खाना वाना नहीं खाई थी, इस वजह से तो मैं वेंटिलेटर पे नहीं चढ़ाया। बहुत डर गया था वहाँ पे, जिस तरह से डॉक्टर बोले जा रहे थे तो बहुत डर गया था, मतलब वहाँ समझ लो कि बुरा हाल हो गया था मेरा, इसलिए वेंटिलेटर पे नहीं चढ़ाया। मुझे लगा था घर लेके जाऊँगा बच जाएंगी, और घर आया, खिलाया पिलाया, खाना नहीं खाई, मतलब जूस वूस पी, पानी वानी पी, और ऐसा हो गया। मैंने कहा वेंटिलेटर से होश नहीं आया तो कह रहे शॉक देना पड़ेगा, उस चीज़ का भी डर हो गया था। और कमज़ोर शरीर है, पहले बात तो कमज़ोर शरीर है। मौसी है मेरी मम्मी से जो बड़ी हैं, वो कह रही थी फिर भी इतने साल बच गई हैं, वरना जब पहली बार सर्जरी हुआ था ना पूरा मरने के हालात में थी, वरना पटना यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे। जब शुरू में पता चला कि हार्ट में छोटा सा होल है, बेहोश हो जाती थी मम्मी बार बार। बोल रही थी पहले जब तू छोटा था, जब सर्जरी हुआ था तब देखता कितना बुरा हालत था तेरी मम्मी का, ऐसे ऐसे बोल रही थी, मौसी समझा रही थी। मैंने कहा कि नहीं, मैंने ही ध्यान नहीं दिया, हमसे कुछ नहीं हुआ जब तक घर पे था। जैसे ही जाने लग गया वैसे ही मम्मी का ये हो गया, नहीं जाता तो ये नहीं होता। मैं अपने आप के बारे में बोल रहा था, और फिर ये भी बोल रहा था मैं कि वेंटिलेटर पे चढ़ा देता तो सही होता, जिंदा होती। फिर कह रही है कि अगर वेंटिलेटर पे चढ़ाने के बाद भी नहीं होश आता तो क्या करता, अपने आप को कोसता ना बैठ के। बहुत मतलब मैंने बहुत अपने आप पे ही जो है मैंने किया, अपने आप पे ही किया। एक तो खाली पेट थी वो, एक तो डॉक्टर रिस्पॉन्स नहीं ले रहा था वो, एक तो वेंटिलेटर पे चढ़ने के बाद होश आती कि नहीं आती वो एक डर, प्लस डॉक्टर ने भी कहा था कि दवाई टाइम पे, ये सब अब टाइम पे दवाई खाई है कि नहीं खाई है, या इतने दिन से खा रही थी कि नहीं खा रही थी, क्योंकि मैं तो देख नहीं रहा था। तो इस चक्कर में मतलब कई सारे दिमाग में आ रहा था, बहुत मतलब बीमार पड़ा, बहुत सोचता रहा कि ऐसा नहीं होता अगर मैं घर पे होता तो। अपने आप पे ही सोचता रहा, मेरे गोद में ही मतलब अपना प्राण तोड़ी, मेरे गोद में ही पूछता रहा, रोता रहा, बहुत मतलब बुरा हाल हो गया था मेरा। मेरा सर फट रहा था, कमर दर्द हो रहा था पूरा, मतलब शरीर गर्म था। तो सब घर में कह रहे हैं कि इस पे मम्मी आ रही है, मम्मी आ रही है। तो मन में बस यही चल रहा था कि मैं नहीं जाता, मैं रहता मम्मी के पास में तो ऐसा नहीं होता। तो अब जाके वीडियो बना रहा हूँ 1 महीना 14 दिन के बाद, 22 सितंबर। 8 अगस्त को मम्मी, आज 8 अगस्त को ही मेरा डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ है, और 8 अगस्त को ही मम्मी गई। अच्छा हुआ कि मैं घर पे था उस दिन, वो तो दीदी ने कह दिया कि आज मत जा, वरना मैं तो किसको किसको कोसता क्या बताऊं। वो तो अच्छा हुआ मैं घर पे था, वरना मैं बाहर होता तो मैं किस किस पे कोसता, सब पे मन में यही आता कि किसी ने देखा नहीं। अच्छा हुआ उस दिन गया नहीं था, मैं हॉस्पिटल गया तो मैं गया ही नहीं। मन ही नहीं करता यहाँ पे रहने का, सूना सूना लगता है पूरा, अजीब लगता है घर। मम्मी को तो बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि वो चली जाएंगी उसी दिन, सिर्फ कहीं मुझे सोने दे, और उसी दिन ऐसा हो गया। उनको तो थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं होगा कि वो चली जाएंगी, उनको पता तक नहीं चला होगा कि उनकी जान चली गई है। अचानक से सांस रुक गया। कितने अच्छे से बात करी थी सुबह। दो लोगों को जाते हुए देखा है मैंने सामने से, एक अपने दादा को और मम्मी को। दादा को भी मैंने अपने सामने देखा था ठंड में। शांति शांत मन
सृष्टि शांति। शांति। जब हो शांति की अभिलाषा, आनंद प्रेम है एक ही भाषा। क्रोध मोह अहंकार जो छोड़े, ध्यान योग से नाता जोड़े। शांति कोई मंत्र नहीं है, शांति कोई जंतर नहीं है। शांति मेरा मन मंदिर है, शांति मेरा ही अंतर है, ही अंतर है। शांति।